प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने करीब 7 सालों के बाद आए हैं। क्या भारत और चीन के बीच फ्लाइट्स, वीजा और व्यापार वापस शुरू होगा? सबसे पहला सवाल। सीमा विवाद खत्म होने की राह कितनी करीब है? दूसरा सवाल। और दुनिया इस मुलाकात से क्या संदेश लेगी? ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में पहले चीन पहुंचे। यहां उन्होंने सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह मुलाकात इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत चीन के रिश्ते में दूरी साफ दिखी थी। अब दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का मिलना यह संकेत है कि अपने रिश्तों को ये लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते भरोसा, सम्मान और संवेदनशीलता पर टिके होने चाहिए। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देश अब अपने रिश्तों को सामान्य और स्थिर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सीमा पर शांति और भरोसा बढ़ाना ही आगे का सबसे अहम रास्ता है। अब देखना है कि इस मुलाकात में कौन कौन सी डील्स तय हुई हैं। पहला, फ्लाइट्स की वापसी। कोरोना और सीमा तनाव के बाद भारत चीन के बीच सीधे हवाई संपर्क बंद थे। अब दोनों देशों ने सहमति जताई है कि एयरलाइंस जल्द ही सीधे फ्लाइट्स शुरू करेंगी। बस सरकारी मंजूरी और स्लॉटिंग बाकी है। नंबर दूसरा, वीजा आसान करना। टूरिस्ट, बिजनेस, मीडिया और दूसरे सेक्टर्स के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया और भी आसान कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि लोग दोनों देशों में आसानी से आ जा सकेंगे और लोगों के बीच संपर्क फिर से बढ़ेगा। तीसरा, सीमा व्यापार। लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला से सीमा व्यापार दोबारा शुरू होगा। हाँ, इसमें नेपाल का दावा भी है, इसीलिए इसे सावधानी से लागू करना बहुत ही जरूरी माना जा रहा है। चौथा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। 2020 के बाद यह यात्रा बंद थी। अब इसे चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने का रोड मैप तैयार है। 2026 में इसे पूरी तरह शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पांचवा, सीमा प्रबंधन। सीमा पर टकराव और तनाव कम करने के लिए कई नए यंत्र बनाए गए हैं। WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म के तहत एक्सपर्ट्स ग्रुप बनेगा जो सीमा विवाद हल करने का तरीका खोजेगा और इसे लागू भी करेगा। वर्किंग ग्रुप जो गश्त और निगरानी के तरीकों पर काम करेगा और इसे और भी सरल बनाएगा। अब सिर्फ पश्चिमी सेक्टर ही नहीं बल्कि पूर्वी और मध्य सेक्टर में भी बैठकें होंगी। डी एक्सकलेशन यानी कि तनाव कम करने का नियम भी तय किया जाएगा। छठा है सीमा पार नदियां। बाढ़ या ग्लेशियर फटने जैसी आपात स्थितियों में डेटा साझा करना और मौजूदा समझौता अपडेट करना, यही तय हुआ है। सातवां, व्यापार और निवेश को और भी आसान बनाना, यह बहुत जरूरी है। दोनों देशों ने वादा किया है कि कारोबारी रुकावटें हटाई जाएंगी और व्यापार और भी तेज किया जाएगा। आठवां है, एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत और चीन एक दूसरे की मेजबानी करेंगे। दोनों देश दुनिया के व्यवस्था और नियम आधारित व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा विवाद खत्म हो गया है? सियाचिन वाला जवाब है नहीं। दोनों देश मानते हैं कि सीमा पर शांति और भरोसा जरूरी है। अंतिम समाधान अभी दूर है। सीमा वार्ता का अगला दौर चीन में होगा। दूसरा सवाल, दुनिया को क्या संदेश गया है इस विजिट से? इस समय वैश्विक व्यापार में अमेरिका की टैरिफ नीतियों का दबाव है। ऐसे में भारत और चीन का एक दूसरे के करीब आना यह संदेश देता है कि बड़े एशियाई देश मिलकर नियम आधारित और संतुलित दुनिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और सियाचिन का सवाल जो रह गया कि क्या इससे सियाचिन का विवाद हल होगा? हम यहां पे साफ कर दें कि सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। इस मुलाकात का उससे कोई भी संबंध नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है ये बहुत सारे दर्शक जानना चाहते होंगे। फ्लाइट्स और एयरलाइंस रूट्स जल्द शुरू होंगे, वीजा आसान होगा और लोग आसानी से यात्रा कर पाएंगे। सीमा प्रबंधन के नए तरीके धीरे धीरे लागू होंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होगी। बॉर्डर ट्रेड में हलचल दिखेगी। हालांकि लीपुलेख रूट पर नेपाल की आपत्ति जैसी चुनौतियां अभी भी बनी रहेंगी। इसका मतलब है कि इसे लागू करते समय कूटनीतिक सावधानी बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये तीन देशों का मामला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो तियानजिन में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात रिश्तों में संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
कोई बहुत बड़ा ग्रैंड डील नहीं हुआ है, लेकिन जो डील्स हुई हैं, जैसे कि फ्लाइट्स की, वीजा की, बॉर्डर ट्रेड्स की और कैलाश यात्रा की, ये सब रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में है। अब असली परीक्षा सीमा पर शांति और नए तरीकों के असर की होगी। दुनिया को यह संदेश भी गया कि एशियाई की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने मतभेद मैनेज करते हुए मजबूत और संतुलित दुनिया की ओर बढ़ रही हैं। अब बदलाव सिर्फ पश्चिमी देशों की ताकत पर नहीं है, बल्कि एशियाई और विकासशील देशों की भूमिका पर भी निर्भर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कल यानी कि 1 सितंबर को एससीओ का मीटिंग होने वाला है, जिसमें पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उस मीटिंग में क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा डील्स होने वाला है और सबसे अहम सवाल जेलेंस्की का फोन भी आया था मोदी जी को। ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों से साझा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।